पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अगली कड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 5 राज्यों से गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत काफी अच्छी रही है। लोगों को सकारात्मक संदेश मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने लगा है। इसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री चुनावी राज्य को छोड़कर दक्षिण के राज्यों में सभा कर रहे हैं। मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण भारत टूट रहा है। समाज का विभाजन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस एकता चाहता है। 3 चुनौतियों को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। राहुल गांधी की यात्रा में कई संस्थाएं आए हैं। यह चुनावी यात्रा नहीं है, यह भारत को जोड़ने का यात्रा है। उन्होंने कहा कि मुख्य यात्रा 28 दिसंबर से बिहार के बांका से बोधगया के लिए निकलेगा। यात्रा की दूरी 1200 किलोमीटर होगा। यह यात्रा 17 जिलों से गुजरेगा। साथ ही छूटे 21 जिलों में अलग भारत जोड़ो यात्रा होगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सामाजिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तानाशाही के खिलाफ यात्रा होगा। साथ ही बिहार के कई मुद्दे को भी उठाया जाएगा। खुद सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं, कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री हैं जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है। लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिशंकु हैं, जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं। कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है। वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे हमारे कांग्रेस
सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर ज़िले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा ज़रूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 ज़िले छूटे हैं, हर एक ज़िले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 ज़िलों से जाएगा, पर हर एक 21 ज़िले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोधगया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3-4-5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे, उसको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज़ हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज 67वां दिन चल रहा है। उसी के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में हमारे दोनों नेता हम लोग के बीच आए। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, जो हम लोग का यह जो यात्रा है बांका से बोधगया तक 1200 किलोमीटर का प्रस्तावित है। उसके अलावे जिस जिले से यह यात्रा नहीं गुजरेगी वहाँ से दूसरी यात्रा चाहे जिला से चाहे अन्य 4-5 जिला को मिला करके वहाँ से निकलेगी और इस यात्रा में जहाँ उनका निकटतम जगह होगा उसमें शामिल हो जाएगी और होते होते वो समूह यात्रा का एक जगह समागम हो जाएगा। तो औरंगाबाद गया, बोधगया 17 जिला है जिसका किलोमीटर लगभग 1100 किलोमीटर का ये यात्रा है। और सभी अगर जोड़ दिया जाए जो अभी हम लोगों ने सभी लोग मिलके इनके नेतृत्व में इनके डायरेक्शन जो तय किए हैं, लगभग 3000 किलोमीटर का यह यात्रा सभी जगह से जाएगी। और मैं समझता हूँ जो आप लोगों को जो भी इसके बारे में सूचना होगा वो अत्यंत दी जाएगी। और देश में जो हालत है उसके बारे में मैं बहुत बता नहीं सकता हूँ। हमारे बीच हमारे नेता दोनों जो कि 67 दिन तक आराम नहीं करके यात्रा करते रहे हैं और एक दिन आज जब आराम का समय आया तो हम लोग के बीच आया। इस तरह से काम करते हैं। मैं समझता हूँ तो मैं जयराम रमेश जी को सम्मानीय उनको सम्मान के साथ आग्रह करता हूँ जो आप लोग अभी हमें देखने को मिला है
कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में है। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। बौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबड़े और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी को, जो रोज़ 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। हमारा मकसद भारत जोड़ो यात्रा से, जो लोग पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हम दो हमारे दो, सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी को। इसकी वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है। संविधान का संस्थाएं हैं और सभी वो आते हैं, आधे घंटे पौने घंटे के लिए राहुल जी से बात करते हैं और ये सुनवाई है, वो सुनते हैं। ये सुनने की यात्रा है, भाषण देने की यात्रा नहीं। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक राहुल जी का नारा है हम, मैं नहीं। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि हम एक सामूहिक शक्ति को मजबूत करें और एक सामूहिक शक्ति के साथ इन 3 चुनौतियों का मुकाबला करें। इसका एक नतीजा होगा, हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। यह हमारे लिए एक संजीवनी है। पर ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 67 दिन के बाद भारत जोड़ो, अभी तक करीब 55% भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुका है। जनवरी के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्री वहाँ मौजूद रहेंगे और हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पर अगले 35-40 दिन में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में हम अभी महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पंजाब और अंत में हम जम्मू और कश्मीर तक पहुँचेंगे।